बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था जिसका नाम रामपुर था। इस राज्य का राजा धर्मवीर एक अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक था। राजा अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और उसका एक ही उद्देश्य था, अपनी प्रजा के जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाना। परंतु जितना वह प्रयास करता उतनी ही बार वह जीवन की अनिश्चितताओं और भाग्य के खेल को देखकर चिंतित हो जाता था। राजा ने अपनी प्रजा के बीच कई बार देखा कि कुछ लोग कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करने के बाद भी दुखी और कष्ट में रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इन परिस्थितियों ने राजा के मन में एक गहरी शंका उत्पन्न कर दी। क्या भाग्य का लेखा पहले से ही तय होता है या इसे इंसान अपने कर्मों से बना सकता है? राजा धर्मवीर का मन इस सवाल में उलझ गया था और वह इसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी और विद्वान पंडितों से इस प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश की, परंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी दरबार के एक पुराने मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य के बाहर एक आश्रम है जहां एक महान गुरु जी निवास करते हैं। कहा जाता है कि वे जीवन के गहरे रहस्यों को जानते हैं और उनके पास हर प्रश्न का उत्तर है। यदि आप उनसे सवाल का समाधान चाहते हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। राजा धर्मवीर ने तुरंत निश्चय किया कि वह गुरु जी के पास जाएंगे और इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। अगले ही दिन वह अपने कुछ सेवकों और मंत्रियों के साथ गुरु जी के आश्रम की ओर रवाना हो गए। गुरु जी का आश्रम जंगल के मध्य में स्थित था, जहां शांति और सौम्यता का वातावरण था। जैसे ही राजा आश्रम पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां अनेक लोग गुरु जी के दर्शन के लिए आए हुए थे और सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक और संतोष था। राजा ने गुरु जी के सामने प्रणाम किया और अपनी शंका उनके सामने रखी। गुरुदेव, राजा ने विनम्रता से कहा, मेरे मन में एक गहरा प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि भाग्य का लेखा कौन लिखता है? क्या यह पहले से ही तय होता है या क्या हम इसे अपने कर्मों से बना सकते हैं? गुरु जी ने राजा की आंखों में गहरे धैर्य और जिज्ञासा को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, धर्मवीर, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर पाने के लिए जीवन और कर्म के गहरे अर्थ को समझना आवश्यक है। भाग्य का लेखा इंसान के कर्मों से ही लिखा जाता है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें मार्गदर्शक कहानियां सुनाता हूं। ये कहानियां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगी। गुरु जी ने राजा को एक पुरानी कहानी सुनाई जो एक गरीब ब्राह्मण की थी। यह ब्राह्मण अत्यंत ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का था। उसने जीवन भर तपस्या, पूजा और ईमानदारी से जीवन बिताया था। वह कभी किसी के प्रति द्वेष या दुर्भावना नहीं रखता था और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलता था। परंतु उसकी स्थिति बेहद दयनीय थी। उसका परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? क्या यह मेरा भाग्य है जिसे मैं नहीं बदल सकता? एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी स्थिति इतनी खराब क्यों है? क्या यह मेरा भाग्य है? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? तभी मंदिर में एक साधु आया। वह ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहा था। साधु ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने उसे एक रहस्यमय स्थान पर जाकर एक विशेष साधना करने का सुझाव दिया। वहां साधु ने कहा, तुम्हें अपने जीवन का असली कारण समझ आएगा और यह भी कि तुम्हारा भाग्य क्यों ऐसा है। ब्राह्मण ने साधु की बात मानी और वह उस स्थान पर गया। वहां उसे एक दिव्य स्थान मिला जहां ध्यान करते हुए उसे एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि उसके पिछले जन्मों में उसने कुछ ऐसे कर्म किए थे
जिनका फल अब उसे भुगतना पड़ रहा था। ब्राह्मण ने यह भी देखा कि वह अब अपने वर्तमान जन्म के अच्छे कर्मों के कारण अगले जन्म में सुखी और समृद्ध होगा। उसे यह भी समझ में आया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि कर्मों से लगातार बनता और बदलता रहता है। गुरुजी ने कहा, धर्मवीर, यह पहली कहानी यही बताती है कि हर व्यक्ति के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण के पिछले कर्मों के फलस्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके वर्तमान कर्म उसके भविष्य को उज्जवल बना रहे थे। गुरुजी ने राजा को दूसरी कहानी सुनाई, जो एक सांप और चील की थी। यह कहानी गहरे प्रतीकात्मक अर्थों से भरी थी और राजा को भाग्य और कर्म के संबंध को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए थी। गुरुजी ने कहा, एक समय एक घना जंगल था, जहां एक विशाल चील आसमान में उड़ रही थी। वह आकाश की ऊंचाइयों में थी और उसने अपने पंखों की शक्ति से बहुत कुछ हासिल किया था। वह पूरे जंगल की रानी मानी जाती थी, क्योंकि उसकी गति और शक्ति बेजोड़ थी। उसी जंगल में एक छोटा सांप भी रहता था, जो जमीन के करीब रहता और अपनी स्थिति से संतुष्ट था। चील को हमेशा यह लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली है और उसकी किस्मत में हमेशा जीत और सफलता ही लिखी है। वह छोटे जीवों को अपनी प्रजा समझती और कभी कभी उन्हें बिना कारण नुकसान पहुंचाती। दूसरी ओर सांप बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपनी सीमाओं को जानता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था, परंतु वह कभी हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जंगल में तूफान आया। आसमान में बादल गरजने लगे और हवाएं बहुत तेज हो गईं। चील ने तूफान से बचने के लिए ऊंचाई में और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने चील को नियंत्रित कर लिया। चील को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अंत में वह थकान से गिरने लगी। उधर सांप जमीन पर छिपा हुआ था और तूफान से बचने के लिए अपनी गति और धैर्य का इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपनी सीमाओं को पहचाना और धरती के करीब रहते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रखा। जब तूफान खत्म हुआ, चील ने देखा कि वह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जबकि सांप शांत और सुरक्षित था। गुरुजी ने इस कहानी के माध्यम से राजा को समझाया, धर्मवीर, यह कहानी बताती है कि भाग्य की चाल बहुत गहरी और अनजानी होती है। कभी कभी जो हमें शक्तिशाली और अजय लगता है, वह एक पल में बदल सकता है, और जो शांत और स्थिर है, वह अपनी समझ और धैर्य से हर संकट का सामना कर सकता है। गुरुजी ने दोनों कहानियों के माध्यम से राजा धर्मवीर को यह समझने की कोशिश की कि भाग्य का लेखा कोई और नहीं लिखता, यह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और भाग्य को बदलने का एकमात्र उपाय अच्छे कर्म है। भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवन का सही मार्ग वही है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करता है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब समझ गया हूं कि जीवन में कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और वही हमारा भाग्य लिखते हैं। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्मवीर, अब तुम अपने राज्य में कर्म का महत्व फैलाओ। लोगों को यह समझाओ कि उनका भाग्य उनके कर्मों पर निर्भर करता है और वे अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के निर्देशों का पालन करते हुए अपने राज्य में कर्म और धर्म का संदेश फैलाया। वह स्वयं भी अधिक से अधिक अच्छे कार्यों में संलग्न हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को भी सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा धर्मवीर को गुरुजी के उपदेशों ने भीतर तक प्रभावित किया था। वह वापस अपने महल की ओर लौटे, लेकिन उनके हृदय और मस्तिष्क में अब एक नई दृष्टि, नई समझ और गहरा संतोष था। अब उन्हें यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि भाग्य कोई स्थायी
और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि इसे इंसान के कर्म ढालते हैं। महल लौटते ही राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को एक विशेष सभा के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी प्रजा के बीच यह संदेश फैलाने का आदेश दिया कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का महत्व समझना चाहिए। राजा धर्मवीर ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को अपने अच्छे कर्म करने का अवसर मिले। वह हमेशा न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन अब उनके भीतर एक नई गहराई थी जो उनके प्रत्येक निर्णय में स्पष्ट झलकती थी। कुछ महीनों बाद राजा धर्मवीर को फिर से गुरुजी से मिलने की इच्छा हुई। उन्हें इस बार और भी गहरे प्रश्न सता रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह गुरुजी से जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में जाने। राजा एक बार फिर गुरुजी के आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां अब और भी अधिक लोग आ चुके थे। गुरुजी का आशीर्वाद और ज्ञान दूर दूर तक फैल चुका था। गुरुजी ने राजा को आते देखा और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। धर्मवीर, गुरुजी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अब कर्म और भाग्य के सिद्धांत को समझने लगे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि अभी भी कुछ प्रश्न तुम्हारे मन में हैं। क्या तुम उनसे मुक्त होना चाहते हो? राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं कर्म के महत्व को समझ गया हूं, परंतु अब मेरे मन में जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है। क्या मृत्यु भी भाग्य का एक हिस्सा होती है? क्या हम अपनी मृत्यु को भी अपने कर्मों से प्रभावित कर सकते हैं? गुरुजी ने कुछ क्षणों तक राजा को ध्यान से देखा और फिर बोले, धर्मवीर, यह एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न है। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना आसान नहीं है, परंतु मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक आसान कहानी के माध्यम से दूंगा। गुरुजी ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई, जिसमें एक राजा और एक साधु की कहानी थी। यह कहानी एक महान राजा की थी जो अपने राज्य में अत्यंत समृद्ध और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। उसके पास धन, संपत्ति और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह राजा मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान था। उसे यह चिंता सताती रहती थी कि एक दिन वह सब कुछ खो देगा और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एक दिन राजा ने अपने दरबार के सभी ज्ञानी पंडितों और साधुओं को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से बच सकूं? मैं नहीं चाहता कि मृत्यु मेरी यात्रा को समाप्त करे। किसी भी विद्वान या साधु ने राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने एक साधु के बारे में सुना जो बहुत ज्ञानी था और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानता था। राजा उस साधु से मिलने के लिए निकला और कई दिनों की यात्रा के बाद उस साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ने राजा का स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। राजा ने कहा, मुझे मृत्यु से अत्यधिक भय लगता है। मैं अमर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अमर हो जाऊं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता सकता हूं जिससे तुम मृत्यु से परे जा सकते हो। यह उपाय तुम्हें अमर नहीं बनाएगा, परंतु तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा। राजा उत्सुक हो गया और साधु से पूछा, वह उपाय क्या है? साधु ने कहा, तुम्हें अपने कर्मों को समझना होगा और जीवन को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जैसे वह है। जब तुम अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाओगे और उन्हें बिना किसी फल की इच्छा के करोगे, तब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे। जीवन और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से सुना। राजा ने समझा
कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। उसने साधु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया और धीरे धीरे मृत्यु का भय उसके मन से समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहानी समाप्त करते हुए राजा धर्मवीर से कहा, धर्मवीर, जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। मृत्यु का भय तभी समाप्त होता है जब हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ लेते हैं। भाग्य और कर्म का लेखा हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है और मृत्यु केवल एक नया अध्याय है। राजा धर्मवीर ने गुरुजी के इस उपदेश को भी अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने यह समझा कि जीवन के हर पल में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि यही वह चीज है जो इंसान को मृत्यु के बाद भी जीवित रखती है। उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव ही अमर होता है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। गुरुजी से इन गहन शिक्षाओं को प्राप्त करने के बाद राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में एक नया सुधार शुरू किया। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म, न्याय और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने राज्य की प्रजा के लिए एक आदर्श बन गए और उनके राज्य में सद्भाव और समृद्धि फैलने लगी। राजा धर्मवीर ने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि भाग्य का लेखा कोई अन्य नहीं लिखता, बल्कि इंसान के कर्म ही उसका भाग्य निर्धारित करते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन और मृत्यु का चक्र अटल है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गुरुजी के आशीर्वाद से राजा ने अपने जीवन में हर कदम को ध्यानपूर्वक और धर्मपूर्वक रखा और अंततः उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त किया। राजा धर्मवीर की यह यात्रा भाग्य, कर्म और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की थी। गुरुजी के मार्गदर्शन से उन्होंने न केवल भाग्य का रहस्य जाना, बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को भी समझा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्र को समझकर हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य का लेखा कौन लिखता है, इसका उत्तर गुरुजी के शब्दों में है, भाग्य तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। लेकिन भाग्य के बारे में यह सवाल सदियों से मानव मस्तिष्क में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है या हम इसे खुद बनाते हैं? हमारे जीवन की राह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, यह सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है। क्या हम इसे बदल सकते हैं या क्या हम एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिसे मोड़ना असंभव है? आज हम इसे एक और कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस प्रेरणादायक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। उसकी जिंदगी में समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। कभी फसलें बर्बाद हो जाती थीं, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी राधा भी सदैव बीमार रहती और उसके 2 बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। रामू के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर रामू खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, यह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुन सुनकर रामू के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? रामू का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है।
वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। रामू के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि पास के सुदूर पहाड़ों में एक महान ऋषि शल्य रहते हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि ऋषि इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। रामू ने अपनी पत्नी राधा से कहा, मैं भगवान ऋषि से मिलना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूं। राधा ने भी उसे समर्थन दिया क्योंकि वह जानती थी कि रामू इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह रामू ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और ऋषि की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। रामू की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने रामू से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। रामू ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। ऋषि शल्य ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना उत्तर तुम में ही है। ऋषि तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू अंततः ऋषि शल्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां हर तरफ हरियाली थी और एक अद्वितीय शांति का अनुभव हो रहा था। वहां बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे जो ऋषि के प्रवचनों को सुन रहे थे। रामू ने ऋषि के दर्शन करने का अवसर पाया। जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे अपनी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला हो। रामू ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं रामू हूं। मेरा जीवन कष्टों से भरा है। लोग कहते हैं कि यह सब मेरे भाग्य का लिखा है। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, रामू, तुम्हारा सवाल गहरा है और इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपा है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे सवाल का उत्तर देगी। ऋषि ने रामू को एक सरल लेकिन गहरे अर्थ वाली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, रामू, मान लो कि तुमने एक बीज बोया है। अब यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक बड़ा वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर बीज को सही समय पर पानी मिलता है तो वह मजबूत वृक्ष बनेगा, अगर नहीं तो वह सूख जाएगा। तुम्हारा भाग्य भी इसी तरह से काम करता है। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म बीज के समान है और तुम्हारे वर्तमान कर्म उसे पानी और पोषण देने वाले तत्व हैं। रामू ने ऋषि की इस कहानी को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी अपने सवाल का पूरा उत्तर नहीं पा सका था। उसने सोचा कि क्या उसके कर्म वास्तव में उसका भाग्य बदल सकते हैं। रामू के सवाल के उत्तर को और अधिक स्पष्ट करते हुए ऋषि ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग्य वह है जो तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन याद रखना, यह पत्थर की लकीर नहीं है। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।
ऋषि ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो कि तुम्हारे पास एक नाव है और वह नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है जो तुम्हें एक दिशा में ले जा रही है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू हैं और तुम्हारे कर्म वे चप्पू हैं जो तुम्हें धारा के विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं। रामू अब कुछ हद तक समझ चुका था कि कर्म और भाग्य कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके मन में अब एक और सवाल उभर रहा था। उसने ऋषि से पूछा, भगवान, अगर कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ अब भी हो रहा है वह मेरे पूर्व कर्मों का ही फल है? और अगर मैं आज से अच्छे कर्म करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा भाग्य तुरंत बदल जाएगा? ऋषि मुस्कुराए और उत्तर दिया, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य को गढ़ता है, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, तुम्हारे पिछले कर्मों के परिणाम को बदलने के लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव तुरंत आ जाएगा। सही कर्म करने से जीवन की दिशा अवश्य बदलती है, लेकिन उसका फल धीरे धीरे आता है। फिर ऋषि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश न होने के कारण फसलें नहीं उग पाईं। किसान निराश हो गया और सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार बारिश सही समय पर हुई। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी फसल मिली। किसान का यह अनुभव दिखाता है कि कर्म लगातार करना होता है, भले ही उसका फल तुरंत न मिले। रामू के मन में अब भी यह सवाल बना हुआ था कि क्या अतीत के कर्मों को पूरी तरह से बदला जा सकता है? उसने ऋषि से कहा, भगवान, अगर मेरे पिछले कर्म ही मेरे वर्तमान दुखों का कारण है तो क्या मैं उन्हें पूरी तरह से बदल सकता हूं, या क्या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऋषि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, अतीत को बदलना संभव नहीं है। जो हो चुका है वह हो चुका है, लेकिन अतीत को स्वीकार करके ही तुम वर्तमान को सही दिशा में ले जा सकते हो। तुम्हारे वर्तमान कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। ऋषि ने यह भी कहा, अतीत का बोझ उठाने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। ऋषि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितना भी परिश्रम करूं, लेकिन मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माण तुम्हारे वर्तमान कर्मों से होगा। अगर तुम आज से सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को कुछ मदद दी और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करनी शुरू की और कुछ सालों के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। ऋषि की बातों ने रामू के मन में एक नई रोशनी जगा दी। उसने महसूस किया कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था, और अगर वह अपने कर्मों में बदलाव करेगा तो उसका जीवन भी बदल सकता है। रामू अब समझ चुका था कि उसे अपने अतीत के कर्मों को स्वीकार करना होगा
और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उसने ऋषि से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा भाग्य मेरे ही हाथों में है। मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता हूं। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सही रास्ते पर चलने वाले को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। रामू ऋषि से विदा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे यह विश्वास हो चुका था कि उसके जीवन में जो भी कष्ट हैं वे उसके अतीत के कर्मों का फल है, लेकिन वह अपने कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। गांव में लौटकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत की। उसने खेती में और भी अधिक मेहनत की, अपने परिवार के प्रति और भी अधिक जिम्मेदारी से पेश आया और अपने व्यवहार में संयम और धैर्य को अपनाया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अब बेहतर हो रही थीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधारने लगी। रामू के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसकी मेहनत और सही कर्मों का फल उसे मिलना शुरू हो गया। गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानियां सुनाने लगे। वे कहते, रामू ने अपने भाग्य को बदला है। उसने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य पहले से तय नहीं होता। रामू के जीवन का यह बदलाव उसे और भी प्रेरित करता रहा और वह हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने में जुटा रहा। उसने यह भी समझा कि जीवन में धैर्य का महत्व कितना बड़ा है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक बन गया। रामू एक दिन फिर से ऋषि के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म आपस में जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ चुका हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामू, तुम्हें अब यह समझ आ गया है कि जीवन का सारा खेल कर्मों का है। भाग्य का लिखा हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने ऋषि के सिखाए गए मार्ग को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया। इस कथा का संदेश यही है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करेंगे तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार न माने, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। मतलब जो व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं, उन्हें अपने कर्म से हटना या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह इंसान कभी ज्ञानवानी नहीं बन सकते। वहीं अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं।
गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। इसमें ऐसा भी बताया गया है कि व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वह वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना कर्म नहीं करते हैं और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएगा। मनुष्य को जीवन में सुख और दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराश हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति में मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, उस मनुष्य का मन उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए इन उपदेशों को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन कर ले, तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार और निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि मनुष्य को सफल होने में तनाव एक बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी काम को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और काम को करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और लोग भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप हैं। मनुष्य के अच्छे और बुरे
दोनों ही भगवान की शक्तियों का रूप है। अर्थात संसार में जितने देवता हैं वे सारे ही देवता एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं। जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सत्य बात तो यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप है। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वे पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, ऐसे लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। चाहे किसी भी प्रकार की कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें किसी भी चीज की अति करना नुकसानदायक साबित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, तब तक वह अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है कि जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और जिनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। ऐसे लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको यह बात भी बता दें कि मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर एक नकारात्मक स्थिति की ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी देख नहीं पाता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचे। तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है, उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसीलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और उन्हें मुश्किल से बाहर निकालते हैं। इसलिए हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है
जो सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर शक करने की आदत रखते हैं। जरूरत से ज्यादा शक करना मनुष्य के लिए दुख का कारण बनता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना मनुष्य को दुख प्रदान करती है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री, घर और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना या पूजा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, सत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु यानी अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई अपना नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है जबकि त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संग, अच्छा साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज माता तुलसी और पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर परखकर ही मनुष्य को अपनाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या किया था जो खो दिया? तुम न कुछ लेकर पैदा हुए थे, न कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया वह भी यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहां पर आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। बाकी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण तुम भिखारी बन जाते हो। अपना पराया, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है। आखिरकार यह इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है।
जो भगवान के सहारे जाता है वह भय, चिंता और शोक से दूर हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपको कठिन समय में बचा लेंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किया है या किसी के साथ धोखा किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर प्रकृति और परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और धनवान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लोभी भी। उसने अपना सारा जीवन दूसरों को ठगकर और धोखा देकर धन इकट्ठा करने में लगा दिया था। उसे अपनी चालाकी और होशियारी पर बड़ा गर्व था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे कहा, व्यापारी जी, आपके पास खूब धन दौलत है, लेकिन यह सब आप साथ नहीं ले जा सकेंगे। अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। व्यापारी ने संत की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, महाराज, मैं अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल सकता हूं, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपने पूरे धन का इस्तेमाल किया, लेकिन बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन जब व्यापारी अपने बेटे के पास बैठा था तो उसने गुस्से और दुख में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? तभी उसका बेटा बोल उठा, लेकिन उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा वही पुराना भागीदार हूं जिसे तुमने व्यापार में धोखा दिया था। मैं अपने हक का हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूं। तुमने जो गलत कर्म किए थे उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा मेरा हिसाब पूरा हो गया है। यह सुनकर व्यापारी सन्न रह गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने संत की बात को याद किया, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। चाहे आज नहीं तो कल हमें अपने के गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और सद्गुणों का पालन करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी रहे हों, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह पल जो आपका चल रहा होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं,
जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वह सब अधर्मी हैं, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता, तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और आप वह चुपचाप सहते रहते हैं, तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है, क्योंकि यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है, तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाते हैं, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वही कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। इसी तरह हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। अगर आप वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो आप भी इस भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप वो करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो आप इस भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमी क्या है और आपको चोट कहां पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, उसे आपके बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है। अरे भाइयों, यह कलयुग है। इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की, और कितनी बार उसने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। वह कोई उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं, बाहर कौन लड़ेगा। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई कर लूंगा। बहुत गहराई छिपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभाल कर ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, वे आलसी होते हैं। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, और ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गंदी आदत लगा देते हैं। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। अरे, लोग तो अपनी जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते हैं कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है। क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वह करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता। इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह आपको करना ही पड़ेगा, और जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वह आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज सच में आपकी है वह आपके पास जरूर पहुंचेगी। इसलिए जो आपको जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना बंद कर दीजिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में कोई आपको धोखा दे या तकलीफ दे तो उस इंसान की परवाह करना छोड़ दो और खुद भी दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे कुछ सीख लो। मित्रों, इस दुनिया में लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हैं। यहां लोग अपने मुंह पर मुखौटा लगाकर घूमते हैं। हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करता। आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखो, सामने वाले का असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर आपकी जिंदगी में मुश्किल समय आने पर वक्त आपको उस इंसान का असली रंग दिखाएगा। इसीलिए यह बात याद रखना कि किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाद में सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तू अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों,
एक बात हमेशा याद रखना कि इस कल युग में आप जिससे हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक वे आपके साथ रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। हर इंसान क्रोधी व्यक्ति से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन अगर आप बुरे लोगों की संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी और धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने अधर्म के पक्ष में खड़ा होना स्वीकार किया। अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उन्हें मृत्यु के समय भयानक पीड़ा और दुखों का सामना करना पड़ा। इसलिए गलत लोगों की संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वह हमेशा तकलीफ में ही जीता है। ज्यादा गुस्सा करके और ज्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है वह भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना वह दर्द आपको भी एक दिन जरूर मिलेगा। और जो दुख में आपका साथ दे वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। जब आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी तब आपको समझ में आएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद मांगेगा, लेकिन हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कुछ फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि उन्हें आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही भगा देते हैं। इसीलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था क्या यह सब। लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है तो एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ यह सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको यह समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब होता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब होता है।
हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज्यादा सोना और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन की दुर्गति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे, वह आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी ही इज्जत खत्म होने वाली है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितनी वह हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की थी, उन्हें आग में जलाने की कोशिश की थी, और एक तरफ पांडव थे जो उन्हें अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वह अपना सगा समझ रहे थे, जिस पर वह भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापितामह मेरे पक्ष में हैं, गुरु द्रोणाचार्य मेरे पक्ष में हैं, कर्ण मेरे पक्ष में हैं, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहां पर ईश्वर है, जहां पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हों, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहां पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ हुआ और उसका भारी सभा में अपमान किया गया, वह तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए जब बात आपके चरित्र पर आ जाए, आपके सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वह अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। उन्होंने भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी काटी। वे जंगलों में भटकते रहे, भयानक जानवरों के बीच रहे, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर से कभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में भी कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना, क्योंकि जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया और एक खंड पृष्ठ का राज्य दे दिया, जहां की भूमि बहुत बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके उस वैभव को देखकर, सुख को देखकर
दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके षड्यंत्र रचकर उनका वह राज्य भी उनसे छीन लिया। जो चीज उसकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उसके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है उस पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश ही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तभी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं होती हैं जो हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम को करते वक्त आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं रह पाता। लगाव से बचना चाहिए। मनुष्य को किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने छिपे डर को खत्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है।
क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी करनी चाहिए, तभी मनुष्य की उपासना सफल साबित होती है।